हेलो फ्रेंड, मैथ्स के इस चैनल मैथ्स विज़ार्ड में आप सभी का स्वागत है। आज ट्रेन के कुछ बेसिक क्वेश्चंस लेके आई हूँ। जैसे पहला क्वेश्चन लिखा है, एक रेलगाड़ी 72 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है, उसकी चाल मीटर प्रति सेकंड में ज्ञात कीजिए। अब देखिए क्वेश्चन में ट्रेन की चाल सिर्फ दी गई है। ट्रेन की चाल कितनी दी गई है? 72। ट्रेन की चाल कितनी दी गई है? 72 किलोमीटर पर आवर। इसको कन्वर्ट किस में करने बोला गया है? ये मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने बोला गया है। तो हमने इसके पहले वाले वीडियो में आपको एक्सप्लेन किया था कि 1 किलोमीटर बराबर कितने होते हैं? 1000, और घंटे को मिनट से सेकंड में कन्वर्ट करने बताया था। तो वो कितना आ रहा था? 5/18। मतलब स्पीड जब भी दी गई है आपको 5/18 यूज़ करना है। अगर 5/18 हमने यूज़ किया, 18 से ये कट रहा है, तो ये मल्टीप्लाई करने से जो डेटा आएगा 4 5 20, ये मीटर प्रति सेकंड में कन्वर्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट में लिखा है, कोई ट्रेन 25 मीटर प्रति सेकंड की चाल से चल रही है। अब ट्रेन की स्पीड कितनी दी गई है? 25 मीटर प्रति सेकंड। इसका अपोजिट दिया गया है यहाँ पर, और क्वेश्चन ने पूछा उसकी चाल किलोमीटर प्रति घंटे में ज्ञात कीजिए। अब उसको निकालने के लिए हमेशा इसका अपोजिट 5/18 का अपोजिट यूज़ करेंगे। इट मीन्स 18/5 करेंगे तो ये डेटा किलोमीटर पर आवर में मिलेगा। 5 5 25, 18 5 90। इट मीन्स 90 किलोमीटर पर आवर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा है, एक ट्रेन की लंबाई 150 मीटर है। इट मीन्स जैसा पहले मैंने आपको बताया था, डायग्राम बना लीजिएगा। ये ट्रेन है, ट्रेन की लंबाई कितनी दी गई है? ए की वैल्यू दी गई है 150 मीटर दी गई है। उसकी चाल 54 किलोमीटर प्रति घंटे। इट मीन्स एक्स की वैल्यू दी गई है 54 किलोमीटर पर आवर। वह एक व्यक्ति को कितने समय में पार करेगा? मतलब ये व्यक्ति है, इसको पार करने में वो कितना समय लेगा, ये पूछा गया है। तो टी इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क। इट मीन्स हमने बताया था जो डेटा लिखा है वही इसका फॉर्मूला होगा। इट मीन्स a/x। टी की वैल्यू निकालना है। ए की वैल्यू कितना है? 150। एक्स की वैल्यू दी गई है 54। ये किलोमीटर पर आवर है। अभी फर्स्ट सेकेंड क्वेश्चन जो एक्सप्लेन किया था, आपको बताया था किलोमीटर पर आवर को कन्वर्ट करने के लिए हम किसका यूज़ करेंगे? 5/18 का। तो ये मीटर में कन्वर्ट हो जाएगा, तो मीटर से मीटर कैंसिल हो जाएगा और टाइम हमारा सेकेंड में आ जाएगा। 18 के टेबल से ये कैंसिल हो गया। 18 3 3 5 15, ये कैंसिल, 0 बच गया। इट मीन्स 10 सेकेंड। इसका आंसर जो आएगा 10 सेकेंड। अब अभी जब हमने एक्सप्लेन किया था तब ये बताया था कि फर्स्ट सेकेंड थर्ड डेटा ऊपर जाता है। यदि आप यहाँ लिखिएगा तभी भी ये गलत नहीं होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में अपन ऐसे लिखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में अब ट्रेन किसको पार कर रही है? एक खंबे को पार कर रही है। ट्रेन की लंबाई कितनी दी गई है? 180 मीटर दी गई है। ट्रेन की स्पीड दी गई है 72। इसको पार करने में कितना समय लगेगा? अब आपको फॉर्मूला लर्न हो गया होगा। a/x। ए की वैल्यू कितनी है? दैट इज़ 180। एक्स की वैल्यू 72 इंटू 5/18 को अपन ऐसे लिख लेंगे। 18 के टेबल से ये कैंसिल हो गया। 18 4 5 20, 0 कट गया और 2 से 18 को कट किए तो कितना आया? 9 सेकेंड। इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ट्रेन इस पोल को पार करने में कितना समय लेगी? 9 सेकेंड का समय लेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में ट्रेन किसको पार कर रही है? ट्रेन एक पेड़ को पार कर रही है। अब ट्रेन की लंबाई कितनी है? ए लिखने की ज़रूरत नहीं है। अब एक एक स्टेप हम छोड़ना स्टार्ट करेंगे। अब हम यहाँ ए और एक्स नहीं लिख रहे हैं, हमें मालूम है ट्रेन की लंबाई ऊपर लिखते हैं और ट्रेन की स्पीड जो दी गई है वो हम नीचे लिखेंगे। दैट इज़ 63। कितने समय में पार करेगी? फॉर्मूला बिना लिखे भी हम चल सकते हैं, फॉर्मूला लिखे बिना भी हम आगे बढ़ सकते हैं। अब आपको मालूम है लंबाई ऊपर लिखते हैं तो इसकी वैल्यू ऊपर आएगी, तो ए नहीं लिखा है। अब हमने 280 उसकी वैल्यू लिखी है। 63 उसकी स्पीड हो गई। 5/18, 18 यहाँ आ जाएगा। जब हम इसको कैंसिल करेंगे तो कैंसिल करने पर देखिए 18 के टेबल में 63 नहीं है, लेकिन ये 9 से कट जाएगा। 9 2 9 7
7 से इसको कट करने पर 7 4 ज़ा 28 और 0 यहाँ मतलब 40 आया। 5 से कैंसिल करने पर 8 8 2 ज़ा कितना मिल रहा है यहाँ पर 16 सेकेंड। इस ट्रेन को पेड़ को पार करने में 16 सेकेंड का समय लगेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक 180 मीटर लंबी ट्रेन एक निश्चित चाल से चलते हुए खंबे को 9 सेकेंड में पार करती है। मतलब ट्रेन की यहाँ चाल नहीं दी गई है, लेकिन हमें मालूम है t इक्वल्स टू a/x आएगा, तो t की वैल्यू दी गई है दैट इज़ 9 सेकेंड, ये हमने 9 लिख दिया। ट्रेन की लंबाई दी गई है 180 मीटर, x की वैल्यू नहीं दी गई है 5/18। 5/18 थर्ड डेटा हमेशा ऊपर चला जाता है। ट्रेन की चाल पूछी गई है, हमने x बैठा दिया। अब देखिए कट करने में 9 2 ज़ा, अब 5 से कट करेंगे 5 3 ज़ा 15, 3 बच रहा है 5 6 ज़ा 36, 2 ज़ा कितना आ रहा है यहाँ 72 किलोमीटर पर आवर। अब आपको यहाँ कन्वर्ट नहीं करना पड़ेगा, इसी प्रोसेस से सिर्फ 5/18 का यूज़ करके आप यूज़ कर सकते हो, सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया गया है एक ट्रेन 180 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से दौड़ रही है, एक खंबे को 1 मिनट में पार कर लेती है। ट्रेन की लंबाई अब हमें मालूम है t इक्वल्स टू a/x ही आएगा। t की वैल्यू 1 मिनट दी गई है, इसको सेकेंड में कन्वर्ट कर लें तो 60 सेकेंड हमने लिख लिया। यहाँ पर ट्रेन की लंबाई नहीं दी गई है दैट इज़ a, स्पीड दी गई है 180 किलोमीटर पर आवर। 5 देन 18 चला गया ऊपर, 18 से 18 कैंसिल, मतलब ये 10 बचा है हमारे पास में, क्योंकि 18 10 ज़ा 180 होता है। 10 5 ज़ा 50, यहाँ मल्टीप्लाई होगा तो ये a की वैल्यू मिल जाएगी। 5 6 ज़ा 30, ये 0 हमने बैठाया और ये 0 भी मल्टीप्लाई होगा तो ये इतना क्या आ जाएगा, इतना मीटर। ट्रेन की लंबाई इतनी मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा है 270 मीटर लंबी ट्रेन 30 मीटर प्रति सेकेंड, अब इसकी स्पीड दी गई है मीटर पर सेकेंड में, चाल से चल रही है, वह 180 मीटर लंबे पुल को कितने समय में पार कर लेगी। अब हमें मालूम है कि जो चीज़ें दी गई है क्वेश्चन में उसकी लंबाई हमेशा जुड़ती है। इट मीन 270 और 180 को जोड़ देंगे तो कितना आएगा 450। ट्रेन की चाल कितनी दी गई है 30, अब ये मीटर पर सेकंड में दिया है, ये मीटर दिया गया है। इट मीन्स जब टी की वैल्यू निकलेगी यहाँ पर तो यहाँ पर कन्वर्ट नहीं करना पड़ेगा, ये मीटर है, मीटर से कट गया, पर सेकंड दिया गया तो ये सेकंड में आंसर आ जाएगा। तो 30 से जब हम इसको कैंसिल करेंगे तो ओरली दिख रहा है कितना आ रहा है 15 सेकेंड। यहाँ इस क्वेश्चन में मैंने 5/18 का यूज़ नहीं किया है, क्यों, क्योंकि ये मीटर में दिया गया और इसकी स्पीड मीटर पर सेकंड में, मीटर से मीटर कैंसिल हो गया, स्पीड फर्स्ट सेकंड थर्ड डेटा यहाँ मल्टीप्लाई हुआ तो टाइम हमेशा किस में निकल गया, इसके अकॉर्डिंग सेकंड में, इसलिए 5/18 का यूज़ नहीं किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा है एक ट्रेन जो 132 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है, जिसकी लंबाई 110 मीटर है, जो 165 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को कितने समय में पार करेगी। अब देखिए t इक्वल्स टू, अब ये डेटा क्लियर हो गया होगा, दो वस्तु की लंबाई जुड़ती है 110 और 165 को जोड़ दें तो आ गया 275। ट्रेन की स्पीड नीचे लिखते हैं 132 इंटू किलोमीटर पर आवर में दिया गया है, मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करने के लिए 5/18 का यूज़ किया जाता है। 18 थर्ड डेटा है, हमेशा फर्स्ट वाले डेटा से मल्टीप्लाई हो जाता है। अब देखिए 18 के टेबल से 132 कैंसिल नहीं होगा तो 6 से कैंसिल होगा, 6 से हम कट करेंगे, 6 3 ज़ा 18, 6 2 ज़ा 12, 6 2 ज़ा 12। नेक्स्ट ये डेटा 5 से कैंसिल हो जाएगा, 5 5 ज़ा 25, 5 5 ज़ा 25। अब ये आपको दिख रहा है कि 11 के टेबल से कैंसिल हो रहा है, 11 2 ज़ा 11, 5 ज़ा 5 3 ज़ा 15/2 इक्वल्स टू 7.5 सेकेंड। प्लेटफॉर्म को कितने समय में पार करेगी क्वेश्चन में दिया गया है तो 7.5 सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट में लिखा है एक ट्रेन 450 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 20 सेकेंड में पार कर सकती है। अब यहाँ टी की वैल्यू दी गई है, टी की वैल्यू कितनी दी गई है 20 सेकेंड दी गई है। 450 मीटर
लंबे प्लेटफॉर्म, यदि ट्रेन की लंबाई कितनी दी गई है 150 मीटर। अब आपको मालूम है दो चीज की लंबाई हमेशा जुड़ती है, तो 450 में 150 यदि हमने जोड़ दिया तो कितना आ गया 600, ये मीटर दिया गया है। उसकी चाल मीटर प्रति सेकंड में ज्ञात कीजिए। अब ये मीटर है और ये सेकंड में दिया गया है। इट मीन्स यहाँ 5/18 का यूज नहीं होगा। 0 से 0 कैंसिल, 2 से 60 कट होगा, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 30 मीटर पर सेकेंड, 30 मीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 54 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही एक ट्रेन 250 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करने में 30 सेकेंड का समय लेती है, तो ट्रेन की लंबाई क्या है। अब ट्रेन टी की वैल्यू कितनी दी गई है, यहाँ पर 30 सेकेंड दिया गया है। 54 किलोमीटर प्रति घंटे ये क्या है, ट्रेन की स्पीड दी गई है। 250 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करने में, मतलब लंबाई प्लेटफॉर्म की दी गई है 250 और ट्रेन की लंबाई पूछी गई है। इट मीन्स a + 250 × 5/18, ये इस टाइप से होगा। अब देखिए ये कट करने का तरीका, 18 के टेबल से 54 कैंसिल हो जाएगा। 18 3 ज़ा 3 5 ज़ा 15, यहाँ मल्टीप्लाई हो गया तो कितना आ गया 450। 3 5 ज़ा 15, यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, तिर्यक गुणा, तो यहाँ कितना हो जाएगा 15 3 ज़ा 45 और 0 हमने बैठाया 450। अब a + 250, जब a + 250 है तो यहाँ आके माइनस हुआ 250, तो कितना आ गया 200, मतलब ट्रेन की लंबाई कितनी है 200 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में है 500 मीटर लंबी एक ट्रेन 25 मीटर लंबे पुल को 30 सेकंड में पार करती है। ट्रेन की चाल किलोमीटर प्रति घंटा में ज्ञात कीजिए। अब यहाँ ट्रेन की लंबाई है 500 मीटर, पुल की लंबाई कितनी है 25 मीटर, तो टी की वैल्यू भी दी गई है, हमने लिखा 30 = 500 और 500 और 25 को जोड़ दिया तो कितना आ गया 525। लंबाई हमेशा जुड़ती है। स्पीड पूछा गया है 5/18। अब ये 5 से कैंसिल हो जाएगा, 6 पहले इसको कैंसिल कर लें, 6 5 ज़ा 30, 6 3 ज़ा 18, 5 1 ज़ा 5, 2 नहीं जाएगा, 5 5 ज़ा 25। 5 से आमने सामने के डेटा कट जाते हैं क्योंकि तिर्यक गुणा करके इतना लंबा नहीं निकालना है। अब आपको ये डेटा याद रखनी होगी कि जो इक्वल के सामने के डेटा रहते हैं वो कैंसिल हो जाते हैं, तो 5 से इसको कट किए तो कितना आया 21। 21 में 3 का मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो कितना मिल रहा है 63, मतलब ट्रेन की जो स्पीड दी गई है वो है 63 किलोमीटर पर आवर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 600 मीटर लंबी एक ट्रेन एक पुल को 81 किलोमीटर पर आवर की चाल से चलते हुए 36 सेकंड में पार करती है। अब टी की वैल्यू दी गई है, बिना फॉर्मूला बिना डायग्राम के हम लिख सकते हैं। टी की वैल्यू हमने बैठा दिया। ट्रेन की और पुल की लंबाई जुड़ेगी 600 + 600 ट्रेन की लंबाई है, लेकिन पुल की लंबाई नहीं दी गई है, तो 600 + b / 81 × 5/18। 18 ऊपर चला जाएगा। अब देखिए 18 2 ज़ा 36 कैंसिल हो गया। 81 में 5 का मल्टीप्लिकेशन और 2 का करना है, तो 5 2 ज़ा 10 और 81 से मल्टीप्लाई हुआ तो 810। 600 + b, 600 प्लस हो रहा है, यहाँ आके माइनस किए तो 210, ये b की वैल्यू मिली। b मतलब पुल की लंबाई पूछी गई है तो 210 मीटर। वीडियो यदि पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए। आप हमारे चैनल में न्यू हैं या अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।